उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 7वां बजट आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा के अंदर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने की बात हो या ऋण मुक्त कर्ज देने ब्याज मुक्त ऋण देने की बात हो। इन तमाम मुद्दों पर युवा क्या सोचते हैं जानने के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, कुछ लोग उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम प्रताप है। हाँ जी, ये बताइए कि आज जो बजट आया है, कैसे देखते हैं युवाओं के लिए जो इसमें प्रावधान किए गए? सर देखिए कि जो बजट अभी बहुत ज़्यादा डीप स्टडी तो नहीं कर सके, पर जो स्टडी हमने की है उसके हिसाब से जो एजुकेशन में और जो इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए है उस पे बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार गौर कर रही है। एक तरफ आप मिड डे मील जैसे युवाओं के लिए आप क्या देखते हैं? युवाओं के लिए जो आया है उसमें क्या कहना है? युवाओं के लिए जो हम देख रहे हैं कि एआई सेंटर्स बनाने की बात हो रही है, एमएसएमई को सपोर्ट करने की बात हो रही है, सो दैट कि हमारा जो युवा है वो खुद से जॉब सीख करने वाली कंडीशन में ना जाए, वो खुद खुद उद्यमी बन सके। साथ ही एआई के सेंटर्स या एआई से इनबिल्ट जो है सेंटर्स बनाने की बात हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज नई उत्तर प्रदेश में खोलने की प्रावधान किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे जो है सहायता करेंगी। आपका नाम? ऋतिक आर्या। बताइए ऋतिक कि सरकार ने कहा है कि घर के पास ही मुफ्त कोचिंग का प्रावधान देंगे। क्या लगता है सरकारी जो मुफ्त कोचिंग मिलती है उससे फ़ायदा होता है? हाँ, समाज से आने वाले कमज़ोर वंचित वर्गों को इससे फ़ायदा होता है और ये सरकार का अभ्युदय योजना है जो बढ़िया ही प्रयास है। जैसे कि अगर इस बजट में बात करें तो सरकार ने एजुकेशन पे लगभग 13% खर्च करने की बात की गई है, जो बहुत ही अच्छा प्रावधान है। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं हमें थोड़ा हेल्थ पे ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि इस पे सिर्फ 6% की बात की गई है। और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 के टाइम जो एआई सिटी बनाने की बात की गई है, ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि इसे हम चाइना में चाहे डीप सीक जैसे मॉडल्स हों, इंडिया में भी इसे चैट जीपीटी की बात हो रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आने वाले में स्किल जॉब की ज़रूरत है, उसमें बहुत ही क काम करेगा। तो अच्छा ओवरऑल अच्छा बजट है। हमने देखा किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो अभ्युदय योजना से बात करने की बात हो रही है, हमारे साथ और भी कुछ हमारे साथ बच्चे हैं, भी उनसे बात करेंगे। बेटा, अगर बात करें बजट की तो अगर 10 में से नंबर देने हों, कितने नंबर दोगी योगी सरकार? सर 10 में से भैया 10 में से 9 नंबर देंगे क्योंकि जैसे पूरा बजट जो है वो 8 लाख करोड़ का है। उसमें कुछ मेन पॉइंट रखे युवाओं के लिए, जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी स्टार्टअप करना हो आपको तो आपको एक एस्टिमेट बजट होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने नए कदम उठाए। उसके बाद उन्होंने एआई स्मार्ट सिटी लखनऊ के लिए बनाया। उन्होंने एक्सप्रेसवे कॉरिडोर वगैरह स्टार्ट किया। और जो लड़कियां अभी जो 12th पास कर रही हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की हो चाहे यूपी बोर्ड की हो, उनको स्कूटी मिल रही है। इसके पहले भी हम लोग को टैबलेट और लैपटॉप मिल रहे थे। तो जो डिजिटल लर्निंग जो एक था ना कि डिस्टेंस एजुकेशन, तो डिस्टेंस एजुकेशन से हम अपने एम को अचीव कर लेंगे। ये सब था। देखा किस प्रकार से आपने कहा कि बच्चों का जो खास फोकस जो चाहे वो अभ्युदय योजना हो या मुफ्त टैबलेट वितरण की योजनाएँ हैं, तो और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? प्रियांशु गुप्ता नाम है मेरा। प्रियांशु, क्या लगता है बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट और से बजट से जो आया है उससे 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं पहले तो बजट के लिए मुख्यमंत्री जी को और सुरेश खन्ना जी को मैं 9 नंबर 9 से ज़्यादा ही दूँगा। बजट जो कि युवाओं के पक्ष में है पूरी तरीके से। 400 करोड़ उन्होंने कहा है कि जो वो शिक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं और इसके अलावा जो नए स्टार्टअप, क्योंकि युवाओं जो कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप के बेस पे तरक्की करता है और स्टार्टअप को लेके उन्होंने मतलब शून्य दर के साथ ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही है। ये सबसे बड़ा कदम है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है सर। ये मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने की बात की गई है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दे रहे हैं, नॉलेज सिटी बनाएंगे। क्या लगता है युवाओं को और क्या अवसर मिलेंगे? देखिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है युवाओं के ऊपर। सबसे पहले वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके आसपास के एरिया में उनको अभ्युत कोचिंग देने की बात की गई। उसके साथ में जो 12th बच्चे पास जो छात्राएं पास कर रही हैं उनको स्कूटी है, स्मार्ट फ़ोन और टैबलेट के साथ में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई के बाद कुछ अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए एमएसएमई में उनको ये अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ में ही उन्हें ऋण मुक्त ब्याज दिया जा रहा है। कितने नंबर देंगे सरकार को 10 में से? 9 से 10 नंबर देने चाहिए इसमें से। जी। तो हर कोई 9 से 10 के बीच में नंबर दे रहा है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? द्रविड़ कुमार। कितने नंबर देंगे सरकार को और क्यों? कितने में? 10 में से। 10 में से क्योंकि देखिए इस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि सरकार कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस चीज़ पर कितना पैसा लगा रही है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितना हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन पर ही सरकार को नंबर दिए जाने चाहिए क्योंकि बजट तो हर ईयर निकलते हैं और उसमें फंडिंग भी कहते हैं कि हम 600 करोड़ जैसे कि उच्च शिक्षा अभियान में किया है
और 100 करोड़ शिक्षुता प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो एआई को लेके हो, स्टार्टअप को लेके हो, जो आपकी टैबलेट वितरण जो योजना है, विवेकानंद योजना, इन सब को लेकर जो अब और बजट बढ़ा दिया गया है, इसको क्या कहें? बजट बढ़ा दिए है, ठीक है। पिछली बार से 9.8% ज़्यादा है बजट, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, कैसे होता है, ये ज़रूरी चीज़ है। जैसे मेडिकल में अभी बहुत सारे मेडिकल एक तरह से हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। मरीज जाता है, उसकी मजबूरी है प्राइवेट में जाए। तो ये सब चीज़ें सरकार को तो नंबर उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, इसमें हुँ। जिम्मेदारी ज़्यादा है। हाँ, तो जिम्मेदारी ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा है, अब और बढ़ गई है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये कहना है कि बजट बढ़ने के साथ उम्मीद जिम्मेदारी बढ़ गई है और उस इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होना चाहिए। जी, आपका नाम? शुभ्रा। पूरा 10 में से कितने नंबर देंगी सरकार? 8 है। 8 नंबर, क्यों? मतलब जैसे मैंने बजट देखा तो उसमें अभ्युदय योजना है जिसको मैंने देखा तो उसको वो मुझे अच्छी लगी। उसमें है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए घर के समीप कोचिंग होने से हम लोग अपने घर के बाहर आके तैयारी करते हैं, तो छोटी जगहों के आस-पास कोई कोचिंग ऐसी डाली जाएँगी, तो वो अच्छी हैं। उसके अलावा शिक्षुता योजना हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी लगी मुझे। और स्किल डेवलपमेंट बेस्ड जो इस बार है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और बहुत स्किल डेवलपमेंट कॉलेज पे ध्यान दिया गया है। और जैसे बजट में आगे कितना होता है वो अलग बात है, पर हाँ, अभी ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो अभी अच्छा साउंड कर रहा है। तो फिलहाल योगी सरकार और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को 10 में से ऑन एन एवरेज 8 से 9 नंबर मिल रहे हैं, जो कि युवा दे रहे हैं, क्योंकि चाहे वो अभ्युदय योजना हो, स्वामी विवेकानंद योजना हो या इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं, एआई को लेकर जो फोकस है, उसको लेकर। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये भी है कि इतने बड़े अमाउंट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, युवाओं तक वो लाभ पहुँचते हैं या नहीं, ये एक बड़ी चुनौती होगी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के लिए और पूरी सरकार के लिए। लोकल के लिए झांसी से